नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। मैं हरीश प्रकाश एक बार पुनः वैलेंट स्टडी पॉइंट पर। क्यों भड़क उठा हनुमानगढ़, क्या पूरी कहानी है, क्यों किसानों द्वारा विद्रोह किया गया, क्यों सरकार की नीतियों का विरोध किया गया, ये राजनीति है या कुछ और, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो हमारे दिमाग में एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि यार कुछ सालों पहले, एक दो साल पहले जो दिल्ली में एक महाविद्रोह हुआ था किसानों का, कहीं ये जो विद्रोह है कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है। नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। वो जो विद्रोह हुआ था वो एक नेशनल लेवल का किसान विद्रोह था और इस आंदोलन को हम एक क्षेत्रीय किसान आंदोलन के रूप में मान सकते हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों फैक्ट्री पर एक ट्रक घुसा दिया गया, जिस प्रकार से हमारी जो सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, इसको सही कर, जो हमारे सामने सारी चीजें सामने आ रही है उस पे क्या चीजें हैं। देखिए, पूरी कहानी हम जानेंगे। हमारा राजस्थान है और राजस्थान में एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जो इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा सिंचाई की जाती है और सभी पूरे हनुमानगढ़ या जो जहां जहां इंदिरा गांधी नहर है वहां पर पानी पहुंचाने का काम, चाहे वो पेयजल के लिए हो, खासकर सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर का जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो सिंचाई के लिए है। तो सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग किया जाता है। अब हनुमानगढ़ के अंदर एक तहसील पड़ती है टिब्बी। आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा टिब्बी परगना, दिमाग में थोड़ा सा याद आ जाएगा। टिब्बी के अंदर एक गांव पड़ा राठीखेड़ा, और राठीखेड़ा गांव के अंदर एक प्लांट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? एक प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट का लगाया जा रहा है, अब वो आगे बात करेंगे। फ्यूल, अब वो फ्यूल कौन सा है? एथेनॉल फ्यूल। अब आप कहोगे गुरुजी ये एथेनॉल क्या है? देखिए, आजकल हम जो गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं उसे पेट्रोल के साथ, पेट्रोल 80% रहता है पर 20% जो रहता है वो एथेनॉल रहता है। क्यों? इथेनॉल जो है अब धीरे 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 जो बायो पेट्रोल है उसका क्या कर रहा है, एक रूप लेने लगा है। तो इस कारण जो पेट्रोल है उसकी के कारण गाड़ी के अंदर जो माइलेज है, ये कह सकते हैं गाड़ी का इंजन जो और भी ज्यादा अच्छा चलेगा और भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इस कारण से पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब इस एथेनॉल फैक्ट्री को, ये जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, ये फैक्ट्री कहाँ लग रही थी? हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही थी। और इस फैक्ट्री के विरोध में ही वहां के जो स्थानीय किसान है उन्हें किसानों के द्वारा क्या किया, ये विद्रोह किया गया। देखिए, अब जब विद्रोह हुआ तो बहुत ज्यादा भीष्म तरीका अपने एक विकराल रूप ले लिया इस विद्रोह में। हालांकि ये जो विद्रोह है, आगे पढ़ूंगा कि विद्रोह कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, काफी लंबे समय से 2024 से ये जो विद्रोह चल रहा है, परंतु आग जो भड़की है इस विद्रोह की वो अभी हाल ही में भड़की है। इस प्रकार से टिब्बी परगना भी, जैसे मैंने बताया कि काफी तनावपूर्ण माहौल है। हालांकि जो स्थानीय नेता है, जो विधायक है, वो भी काफी ज्यादा चोटिल हुए हैं। अब देखिए, ये पूरी फैक्ट्री लग रही है। अब मुझे बताइए, यदि कोई फैक्ट्री लग रही है तो इस फैक्ट्री की स्थापना, सवाल पहले ही आता है कि सर इस फैक्ट्री की स्थापना हनुमानगढ़ में ही क्यों की जा रही है? देखिए, हनुमानगढ़ में इसलिए की जा रही है, जो एथेनॉल बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, या और भी जो कृषि आधारित चीजें हैं उनसे क्या बनाया जा रहा है? एथेनॉल बनाया जाएगा ये। अब क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बचाने के लिए और एनवायरमेंट, काफी चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर अनुकूल थी, इस कारण अनुकूलता के कारण क्या लगाया गया? ये प्लांट लगाया गया। अब जब ये प्लांट लगाया गया तो लोगों ने कहा, वहां के स्थानीय किसानों के द्वारा कहा गया कि प्लांट लगाया जा रहा है तो एथेनॉल बनाने के लिए पानी की अधिकांश क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये जो पानी है ये कहां से लिया जाएगा? इंदिरा गांधी नहर से लिया जाएगा। और ऑलरेडी इंदिरा गांधी नहर में पानी की क्या चलती? कमी चलती है। लोगों को, किसानों को सही से क्या नहीं मिल पाता? पानी नहीं मिल पाता। अब वो जो पानी इस प्लांट में जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हिस्से का पानी ही जाएगा। ऐसा ही नहीं कि आईएनजीपी में बहुत ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा आ गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी ना किसी हिस्से के पानी को काट कर पानी कहाँ जाएगा? वो इस फैक्ट्री के अंदर जाएगा। चलो ये तो ठीक है, यहां तक भी समझ में आता है। परंतु एथेनॉल बनाने के बाद जो गंदा पानी बचेगा, जो केमिकल वाला पानी बचेगा, उस पानी को वापस कहां छोड़ा जाएगा? इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जाएगा। और इसका कहीं ना कहीं पूरा जो खामियाजा है, ये जो गंदा पानी वापस इंदिरा गांधी में छोड़ा जाएगा, इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो कहां देखने को मिलेगा? इंदिरा गांधी नहर प्रदूषित हो जाएगी और इसका खामियाजा कृषि में देखने को मिलेगा। जो उपज चाहिए वो उपज नहीं हो पाएगी और केमिकल वाला जो पानी है उनमें किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के चलते बहुत भीष्म एक क्या हुआ? ये विरोध किया गया।
ये पूरी प्लांट है। हालांकि फैक्ट्री का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था, केवल उसकी बाउंड्री, प्रशासन की निगरानी के अंदर इसकी केवल एक बाउंड्री बनाई गई थी। उस बाउंड्री को ही तोड़कर किसान क्या चले गए, प्लांट के जो क्षेत्र था इस फैक्ट्री को बनाना उसमें। अब देखिए इथेनॉल की बात करो, जो एथेनॉल जो है वो किसके रूप में काम लिया जा रहा है, तो एथेनॉल अभी वर्तमान में हमारे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, ताकि पेट्रोल की डेंसिटी जो है उसको बढ़ा सके, जो पावर है पेट्रोल की पावर को बढ़ाया जा सके। ये देखिए एथेनॉल अभी सारे अब देखिए भारत में 2025 तक पेट्रोल में करीब 25% एथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य है। मतलब 2025 तक सरकार ये लक्ष्य रख रही है कि कम से कम पेट्रोल के अंदर 20% हम क्या मिला ले, एथेनॉल मिला ले। एथेनॉल वाहनों और पर्यावरण को क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। कहीं ना कहीं जो पेट्रोल से जो धुआं निकलता है उसको क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। एक बार वो दिमाग में रखेगा, जब ये फैक्ट्री लगाई जाएगी तो फैक्ट्री से क्या निकलेगा, बहुत सारा धुआं निकलेगा, और उसकी जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो किसानों की एक ये भी बात है कि यार जो धुआं निकल रहा है उससे भी हमारा क्या प्रदूषित होगा, एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा। ब्राजील में 40% गाड़ियों में 100% एथेनॉल का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं लक्ष्य किसको लेके चल रहे हैं, ब्राजील और स्वीडन और कनाडा को लेके चल रहे हैं। आ जाइए एथेनॉल मिले पेट्रोल के नुकसान। देखिए एथेनॉल जो मिले हैं उनसे पेट्रोल के नुकसान क्या है, इसे बनाने में जल प्रदूषण होता है। मैंने बताया था कि वापस जल कहां जाएगा, इंदिरा गांधी नहर में जाएगा। पानी की कई गुना ज्यादा लगता है और बहुत ज्यादा पानी लगेगा। ऑलरेडी इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी चल रही है और वो पानी भी आप किसको दे दोगे, इस फैक्ट्री को दे दोगे, है ना। 22.3 एनर्जी का नुकसान होता है, वायु प्रदूषण होगा और गर्मी में क्या होगा, इजाफा होगा। तो एथेनॉल आप देखिए जो है एक प्रकार की शराब ही है, और शराब होगी तो शराब जलेगी तो दिखती बात है एनवायरनमेंट क्या मारेगा, हीट मारेगा। ऑलरेडी उस वाला जो बेल्ट है हनुमानगढ़, जो गंगानगर या रेगिस्तानी जो बेल्ट है, वहां पर ऑलरेडी जो गर्मी है उस गर्मी में काफी ज्यादा इजाफा है। इस प्रकार से अब जो एथेनॉल है मैं बता चुका हूं कि उसी एरिया में एथेनॉल की फैक्ट्री क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि चावल, गेहूं, जौ, मक्का, जवार आदि से क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। आगे हम बात करें, इस प्रकार भट्टी है, ये गैस निकलेगी, प्रदूषण निकलेगा, तो प्रदूषण किसे प्रभावित करेगा, ये जो प्रदूषण है आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। अब क्या है, इंदिरा गांधी नहर को प्रदूषित करेगा, ये सारी चीजें। अब क्या इसकी राजनीति है, मैंने बोला था कहीं ना कहीं ये राजनीति तो नहीं है, इस राजनीति के ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए पूरा मामला क्या है, ये मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ के राठीगढ़ गांव का है कि एथेनॉल प्लांट के निर्माण से जुड़ा विरोध, किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। एथेनॉल का निर्माण जो कंपनी है वो एक चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड कंपनी, कहाँ की कंपनी है ना, ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी अपना प्लांट लगाएगी वैसा दिमाग में, ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और कितना 40 मेगावाट का अनाज आधारित प्लांट है, कितना 40 मेगावाट का। मतलब एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित हो रहा था, हमारे हनुमानगढ़ में स्थापित हो रहा था। ठीक है, ये प्लांट केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल का प्रोग्राम को क्या करता है, समर्थन करता है। किसानों का विरोध शांतिपूर्ण था, मतलब मैंने बताया था कि करीब 2024 से क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है, परंतु जून 2025 तक करीब 10 महीने तक ये जो विवाद चला है, या ये यूं कह सकते हैं कि विद्रोह चला है, ये ठीक ठाक चला। विरोध जो चला है, विद्रोह नहीं सॉरी, विरोध जो चला है वो शांतिपूर्वक चला है। परंतु अभी जुलाई विरोध क्या हो गया, तेज हो गया, और अभी हाल ही में 4 दीवारी को तोड़कर जो किसान थे, स्थायी किसान थे, वो स्थानीय नेताओं के साथ कहां घुस गए, कंपनी के मतलब प्लांट के अंदर घुस गए। अब देखिए हम बात चंडीगढ़ की एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वही सारी चीजें जो पीछे थी दिमाग में ना, कौन कौन है, तो जो डायरेक्टर है जतिंदर अरोरा और रॉबिन जिंदल जो है इस कंपनी के एमडी और ऑनर्स वगैरह है। ये सारी फैक्ट्री। अब हनुमानगढ़ में 22 किलोमीटर की राठी में चक 4 आरके के पास ये फैक्ट्री का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कितनी लागत, 450 करोड़ की लागत से, कितने करोड़ की लागत से, 450 करोड़ की लागत से करीब 45 एकड़ में ये एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल की जो फैक्ट्री है इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। हिंसा में अब तक क्या क्या हो चुका है, मतलब जो हिंसा हुई है पुलिस और स्थानीय लोगों में जो झड़प हुई है, जितने भी टकराव हुई उस टकराव में किस प्रकार का नुकसान हो चुका है। देखिए 4 दिन तक इंटरनेट बंद रहा, 107 लोगों पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, 16 वाहन जल चुके हैं, 40 लोगों को क्या लिया गया, हिरासत में लिया गया, 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और करीब उस क्षेत्र के 30 परिवारों ने उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर प्रवास कर लिया है। इस प्रकार का स्थानीय फैक्ट्री में विरोध है, कुछ फुटेज सामने आई है अखबारों की। देखिए तो ये जो है ये हमारा
एक पूरा मैटर है कि किस प्रकार से ये, अब हालांकि जो कंपनी कह रही है, अब इसमें मैंने कहा था कि राजनीति तो नहीं है, तो राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि इस एथेनॉल फैक्ट्री को यहां लगाने की जो परमिशन दी गई थी वो परमिशन कांग्रेस की सरकार द्वारा दी गई है, और जितने भी जो मापदंड है वो मापदंड भी कौन सी सरकार में पूरे, कांग्रेस की सरकार में पूर्ण हुए थे। परंतु हालांकि यहाँ का जो स्थानीय जो प्रशासन है, ये कैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो एक कांग्रेस के विपक्ष के नेता है, और ये था कि राजस्थान सरकार को 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस प्रकार कुछ बड़ा करना था, इस रीजन से ये सारा कार्य किया गया। हालांकि आरोप ये लगाया जा रहा है राजस्थान सरकार पर कि आप लोगों ने परमिशन दी, जबकि नहीं है। इस फैक्ट्री को जो एस्टेब्लिश होने की जो परमिशन थी वो किसके द्वारा दी गई है, वो पिछली जो गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत जी की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्या दिया गया, इस प्रकार की परमिशन दी गई है। हालांकि पुलिस पर यह दबाव बनाया गया आप इस प्रोजेक्ट को रुकवाइए, पर जब आपको राज्य सरकार से करीब सारी क्लियरेंस है और फैक्ट्री ये भी कह रही है कि हम जो गंदा पानी है ना आईएनजीपी में नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, उस पानी को फिल्टर करेंगे, शुद्ध करेंगे और वापस पुनः इसी पानी को हम क्या लेंगे, यूज लेंगे। और जो आपको ये लगता है कि अगर हम धुआं वगैरह से वायु प्रदूषण करेंगे तो इसके भी हम क्या ले लेंगे, क्लियरेंस है। राजस्थान सरकार के द्वारा क्लियरेंस लिए जा चुके हैं और केंद्र सरकार के जो क्लियरेंस के लिए हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दिए। यदि केंद्र सरकार भी इस क्लियरेंस के लिए एक्सेप्ट हो जाती है और क्लियरेंस दे देती है तो फिर इस फैक्ट्री को रोकने के पीछे किसी प्रकार का कोई कारण हो ही नहीं सकता, कोई मौजूदा जो कारण है वो नहीं हो सकता, परंतु स्थानीय जो नेता है वो मिलकर इस फैक्ट्री को रुकवाने की फिराक में। परंतु ये जो फैक्ट्री की मंजूरी दी गई वो कौन सी सरकार में दी गई है, अपने कांग्रेस सरकार में दी गई है। तो क्या है इस नीति के पीछे, क्या है इसके पीछे, वो तो भगवान ही जानता है। परंतु अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हेलो।